हरिओम नमो नमः। आज हम एक दिव्य यात्रा पर जा रहे हैं जो कि जनपद उत्तरकाशी में स्थित है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। और ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात भगवान गणेश जी यहीं पर प्रकट हुए, ऐसी मान्यता और ऐसी कथाएं हैं। सामने पर देख रहे हैं सुंदर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं जो मन को बहुत ही आकर्षित करती हैं। तो यह जो दिव्य स्थान है बहुत ही सुंदर और सुरम्य है। आइए अब हम इस यात्रा पर चलते हैं। आप सामने पर देख रहे हैं ये भोजपत्र के वन हैं, क्योंकि इस स्थान की जो ऊंचाई है लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थान है। और यहाँ पर जाने के लिए लगभग 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। पहले ये ज़्यादा था, अब चूँकि अब अघोड़ा ग्राम तक रोड पहुँच गई। सामने पर भैरव जी का मंदिर है, अर्थात मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले। तो भगवान भैरव को यहाँ पर प्रणाम करते हुए उनके मंदिर में पूजन अर्चन और जो भी आपके पास में पत्र पुष्प वहाँ पर समर्पित करना है। 2900 मीटर की ऊंचाई है। ये भगवान जी का दिव्य और भव्य विग्रह है। मेरे साथ इस यात्रा में डॉक्टर राधेश्याम खनोड़ी जी, जो कि उत्तरकाशी के बहुत ही प्रतिष्ठित और कथाव्यास हैं, उन्हीं के साथ में मैं यह यात्रा को दर्शन किए हुए बिना और उनके आशीर्वाद के बिना किसी भी तीर्थ में, किसी भी धाम में वह यात्रा सफल नहीं हो सकती जब तक इन महाराज की, बाबा भैरवनाथ की, काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। यह काशी क्षेत्र है, यहीं से असी गंगा का प्राकट्य है, उधर से वरुणा, और यह वाराणसी निवसतेन वसुंधरायाम। यह वसुंधरा के ऊपर नहीं है, यह जो भगवान शंकर की त्रिशूल के ऊपर। भगवान भैरव जी के दर्शन के बाद पूजन अर्चन और यज्ञ इत्यादि किया। अब हम सीधे अन्नपूर्णा यानी कि पार्वती मंदिर में पहुंच गए हैं। ये मंदिर की सुंदरता आप देख रहे हैं। और मंदिर के ऊपर टीन की छत लगी हुई, अंदर लकड़ी का पूरा काम है, क्योंकि ऐसे दुर्गम स्थानों में मंदिर को इतना सुंदर और व्यवस्थित बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी यहाँ की जो भव्यता और दिव्यता है आप देख रहे हैं। ये मंदिर का पृष्ठभाग है और ये मंदिर के शिखर, ये जो सामने पर पार्वती झील, अर्थात इसे पार्वती कुंड भी कहते हैं। तो आइए माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए और हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, इसी भाव के साथ में कि हमारे जीवन में सदैव माँ की कृपा बनी रहे। इस श्लोक के साथ में या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए, ये गर्भगृह है। सामने पर आप देख रहे हैं मध्य में भगवान गणेश जी की दिव्य, यहाँ पर संगमरमर पर यहाँ पर उनका दिव्य विग्रह है, जो कि श्वेत वर्ण में है। ठीक इसके पीछे ये अति प्राचीन भगवान शंकर की, महादेव की ध्यान मूर्ति है यहाँ पर। और ये पीछे क्षेत्रपाल के रूप में, अर्थात यहाँ के स्थानीय देव के रूप में यहाँ पर विराजमान है क्षेत्राधिपति। भगवान गणेश जी के वाम भाग में ठीक यानी कि पीछे की तरफ यह जो भव्यता और दिव्यता लिए हुए माँ पार्वती के तपस्यारत यानी कि तपो मूर्ति आप देख रहे हैं, जिन पर लाल रंग के वस्त्र और दिव्य मुकुट, ध्यानावस्थित माँ की यह दिव्य और भव्य मूर्ति का आप दर्शन कर रहे हैं।
मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ ने इसी स्थान पर कई वर्षों तप किया। ये महालक्ष्मी जी की आनंदमयी और मंगलमयी दिव्य छटा का आप दर्शन कर रहे हैं और काले पत्थर पर निर्मित यह महालक्ष्मी जी की भव्य और हंसती हुई यहाँ पर उनकी मूर्ति है। बीच में ये पूरा अंदर का गर्भगृह है, बीच में भगवान गणेश जी का दिव्य विग्रह है। यहाँ पर हमको पूजन करने का और माँ का स्तोत्र पाठ करने का सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीवन में कमी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है और ऐसे दिव्य स्थानों में जब भी समय मिले ऐसे स्थानों में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर दान पुण्य पूजन यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। ये बाहर का है। ये अब हम मंदिर से दूसरी तरफ आ गए हैं। ये पार्वती झील है या इसे पार्वती कुंड भी कहते हैं या इसे पार्वती तालाब भी कहते हैं, पार्वती ताल भी कहते हैं। यहाँ का जो जल है बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और निर्मल है। साधकों के लिए यह जगह बहुत ही उत्तम और मनोरथ को सिद्ध करने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। आप पार्वती ताल का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे भी 2 बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय स्थान है। अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो यह ताल इस प्रकार से दिखाई देता है जैसा कि मानो स्वर्ग यहीं पर उतर गया हो। निश्चित रूप से यह स्थान बहुत ही सुरम्य, सुंदर, मनोरम है। आप इसका आनंद भी ले सकते हैं। कितना हरियाली से युक्त है। ये ऊपर से अष्टकोण के रूप में प्रतीत होता है और यहाँ पर आकर के बहुत सारे लोगों को अपने अनुभव हुए हैं। तो आप भी आइए और अपना अनुभव अवश्य ही लोगों को बताइए। शीतकाल में यहाँ पर बहुत सुंदर हिमपात होता है। लगभग ये नवंबर महीने का है और नवंबर दिसंबर में यहाँ पर खूब बर्फ़बारी होती है। तो अक्टूबर में और नवंबर के आसपास में कपाट वैदिक विधि के द्वारा शुभ मुहूर्त में यहाँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर अक्षय तृतीया पर यहाँ के कपाट उद्घाटन होते हैं। तो आइए इन स्थानों में और इन स्थानों का अवश्य ही दिग्दर्शन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और इन जगहों का आनंद लें, अपने को ऊर्जावान बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सबका मंगल करे माँ अन्नपूर्णा।